हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसीज आनी है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसकी कट ऑफ किस लेवल पर जा रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो लोग फिजिकली फिट हैं उनके लिए 2025 बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन एग्ज़ाम्स के अंदर फिजिकल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर कट ऑफ को लेकर के उतनी चिंता नहीं होती। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप सीपीओ की कट ऑफ देखेंगे और सीजीएल की कट ऑफ देखेंगे तो एक इनमें अलग ही लेवल का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। रीज़न यही है कि सीपीओ में आपका फिजिकल भी होता है, तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं और कुछ लोगों से फिजिकल हो ही नहीं पाता है। तो बेहतरीन मौका है कि आपको क्या करना है कि दिल्ली पुलिस को टारगेट कर लेना है और 2025 में एक जॉब ले लेनी है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे जो जॉब होगी उसको लेने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि आपके पास डीएल होना चाहिए। सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, स्पेशली ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग मेल हैं यानी कि जो बॉयज़ हैं, अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अभी आप पैसे खर्च करिए, जितना भी लगता हो आपके यहाँ 5,000 6,000 लग रहा होगा, आपको लाइसेंस बना के वो लोग दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है एक एलिजिबिलिटी मिलेगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए। तो सबसे पहला काम आपको डीएल बनवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप बात करें, देखिए पहला आपका एससीएम है यानी कि हेड कांस्टेबल, ये मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है। इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 12th जरूरी है और यहाँ पर वैकेंसी आपको 404 देखने को मिल रही है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 18 से लेकर के 25 तक रहने वाली है। हाँ, माइनस मार्किंग इसमें 1/2 की होती है और इसमें इंग्लिश भी आती है, इस चीज़ को याद रखना है। तो जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं है वो लोग इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले को भूल जाइए। अगर आपका इंग्लिश भी अच्छा है तो आपको इसमें आना होगा। और ये वैकेंसी आपके लिए, आपकी टाइपिंग भी थोड़ी ठीक ठाक चाहिए और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। उसके लिए आपका एससीएम यानी 404 पोस्ट में 12th है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है AWO और TPO, जो कि वैकेंसी यहाँ पर है 441, जिसको हम लोग रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपका ज़रूरी है पीसीएम, यानी कि जब आपने 12th किया हो तो 12th में आपका कॉमर्स या आर्ट साइट आपका नहीं होना चाहिए, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है और इसके लिए आपको पीसीएम की ज़रूरत है। और हाँ, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी रेंज में नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं कि इसकी एज जो होगी वो 18 से 27 साल यानी 18 to 27 इसकी एज रहने वाली है। तो जिनकी एज ज़्यादा हो गई, 25 प्लस है, वो AWO और TPO वाले में अपना क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, तीसरा हम देखते हैं ड्राइवर की वैकेंसी। देखिए अलग ही होती है, इसके लिए आपका HMV चाहिए होता है, यानी कि हाई मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है ये चाहिए होता है। तो जिन लोगों के पास है तो ये आपका अलग ही एक सेक्शन बन जाता है। तो ड्राइवर के लिए हर लोग तो एलिजिबल नहीं होते हैं और जो लोग होते हैं वो पहले से ही तैयार बैठे होते हैं कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आएगी और मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा। और उसके बाद सबसे जो बेहतरीन वैकेंसी मुझे लगती है वो है आपकी कांस्टेबल की, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और जिसकी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 5,293। इसमें आपका डीएल तो चाहिए ही चाहिए, डीएल तो आपको सभी वैकेंसीज में चाहिए अगर आप मेल हैं, लेकिन आपका इसमें HMV ना चाहिए होकर के आपका LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको इसमें आपका जो आपका ये वाला कांस्टेबल है इसमें भी आपकी एज जो रहने वाली है वो 18 से 25 रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और 18 से 25 एज के साथ साथ आपको इसमें जीके जीएस पर अच्छा फोकस आपको चाहिए। 50 नंबर का जीके जीएस आपका आएगा और आपका 15 नंबर का मैथ आएगा और 25 नंबर का रीजनिंग आएगा और 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आपका मान लीजिए मैथ थोड़ा कम अच्छा है तो 15 नंबर का ही सिर्फ आना है, लेकिन बाकी पर आप इतनी मेहनत करिए कि आप अच्छा खासा स्कोर करके इस जॉब को ले जाएंगे। एसआई आपको पता ही है 75 पोस्ट हैं और सभी को पता होना चाहिए। ये आपके सीपीओ का जब फॉर्म आता है सीपीओ एसआई का, उसके अंतर्गत ये आपको एसआई मिलेंगे और जिसकी एज भी 18 से 25 यहाँ पर रहती है, इस चीज़ को याद रखना है। तो वो सीपीओ एसआई के थ्रू आएगा, आपका प्री होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेंस होगा, फिर आप दिल्ली पुलिस एसआई बनते हैं। तो वो आपका एक अलग फैक्टर हो गया। एमटीएस में आप देख सकते हैं, एमटीएस में ये आपकी यहाँ 10th लेवल पर होगी, यानी कि 10th पास ये आपकी वैकेंसी है, जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से भी जानते हैं।
1020 पद इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग 12th-10th किए हुए हैं वो लोग आराम से डाल सकते हैं। अच्छी जॉब है, कहीं ना कहीं कुछ जब ना मिल रहा हो तो एमटीएस भी अच्छी है। आप लोग बाद में कोशिश करें तो आप प्रमोशन, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें भी प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ भी इसमें डाउट बचा हो आप लोगों को कमेंट कर देना है, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। अब बात करें कि क्या कैसे क्या आपकी वैकेंसी आनी, कब क्या रहना है। देखिए ये आपका हो गया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला, जिसकी वैकेंसी 5293 है। ये फॉर्म सबसे पहले आएगा 2 सितंबर को आएगा, अभी इसी साल 2025 में, और 1 अक्टूबर तक जो है इसका एग्ज़ाम चलना है। सॉरी, आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप होगा वो चलेगा। और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है। तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम आपका 2025 में हो जाएगा, यानी इसी साल अभी देखेंगे तो आपके पास 8 से 9 महीने सिर्फ आपको एग्ज़ाम को यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ड्राइवर वाली वैकेंसी की बात करें तो ये 19 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा, जिसकी पोस्ट यहाँ पर 633 है, और 12 अक्टूबर तक ये चलेगा, और इसका एग्ज़ाम भी नवंबर दिसंबर में ही हो जाएगा, ये चीज़ देख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आएगा, जिसकी मैंने बात करी है, जिसमें 1/2 की माइनस मार्किंग होगी, और इंग्लिश भी पूछा जाता है, जिसकी वैकेंसी 404 है। तो ये आपका 7 अक्टूबर को आएगा, 5 नवंबर तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, और ये आपका दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम चला जाएगा। और इसी तरह जो आपका हो जाता है AWO और TPO, AWO और TPO जिसकी मैं बात करूं, जिसकी एज 18 से 27 साल है, और इसके लिए आपका PCM ज़रूरी होता है। तो इसमें आपका फॉर्म आएगा 14 अक्टूबर तक, 6 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, और इसका भी एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी देखिए आपके पास 9 महीने से ज़्यादा एग्ज़ाम का टाइम यहाँ पर नहीं, यानी कि 8 से 9 महीने आपके लिए तैयार होने के लिए। आप अपने फिजिकल को भी अच्छा करके रखिए, लगातार आप पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरह से यहाँ पर काम करना है। 75 आपको नंबर कम से कम टारगेट करने हैं किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं। जब ये एक टारगेट इसको लेकर के चलेंगे तब आप फाइनल तक वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप लोग फाइनल तक क्रॉस कर पाएंगे। तो ये था हमारी तरफ से। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करूँगा। बेहतरीन मौका है 2025 में एक जॉब लेने का, जो कि फिजिकल से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म का भी शौक पूरा हो जाएगा। थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जा के जुड़ जाना है। बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।